दूर दराज जजीरों पर बसे किले जैसे परियों की दास्तानों का हिस्सा हों। मीलों दूर उफ़क़ को चूमता नीला समंदर, सुनहरी धूप में चमकते खौफनाक समंदरी साहिल, बौद्धों के कदीम अनछुए गार, खालिस देहाती माहौल। जिंदगी की तल्ख हकीकतों से दूर भागकर जाने वालों के लिए मुरूड़ एक खूबसूरत पनाहगाह है। ज़रकश आज नाज़रीन को मुरूड़ की अनोखी सरजमीन पर ले जा रहा है, जहां सिद्दी नवाबों ने मराठा राजा शिवाजी से जंगें लड़ी थीं। मुरूड़ के रास्ते में सबसे दिलचस्प हिस्सा बौद्ध मजहब से जुड़ी गुफाएं हैं, जो पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। कहा जाता है कि बादशाह अशोक ने इन गुफाओं को बनवाया था। इन गुफाओं की खूबसूरत संगतराशी और मुजस्समे देखने लायक हैं। यहाँ बने स्तूप इन गारों की दिलकशी में चार चांद लगा देते हैं। जैसे जैसे इन गारों में कदम आगे बढ़ते हैं, लगता है कि वक्त कहीं सैकड़ों साल पीछे चला गया हो। यहाँ के पत्थरों से बने हुजरे देखकर ऐसा लगता है कि कभी यहाँ बौद्ध खानकाह रही होगी। आगे बढ़िए तो गुफाओं में गौतम बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां ज्ञान ध्यान के मुख्तलिफ अंदाज में नजरों के सामने होंगी। इसके अलावा भी बहुत से मुजस्समे आने वाले को अपनी तरफ खींचते हैं। इस रूहानी माहौल में रुकने का दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन सफर तो जारी रहना है। इस पड़ाव के बाद सफर की असली मंजिल की तरफ रवाना होते हैं, जो दूर समंदर के सीने में वाक़ है। जी हां, मुरूड़ का सबसे दिलचस्प हिस्सा जंजीरा किला। नाव का मुख्तसर सा सफर हमें इस किले तक पहुंचाता है। समंदरी लहरों का मुकाबला करते, समंदर के सीने को चीरते हुए एक पुरअसरार समंदरी किले तक पहुंचना भी एक अनोखा तजुर्बा है। किले की पहली झलक दिखाई देते ही लगता है कि बस अब जल्द ही सब राजों से पर्दा उठने वाला है। दरअसल जंजीरा लफ्ज अरबी लफ्ज जजीरा की बदली हुई शक्ल है। किले के अंदर दाखिल होते ही सामने सिद्दी के नवाब का दरबार नजर आता है, जिन्होंने इस किले की तामीर करवाई थी। रिवायत है कि जंजीरा के नवाब के अजदाद अफ्रीकी समंदरी ताजिर थे। 16वीं सदी में इन्होंने मछुआरों से ये जजीरा हासिल किया। तब से ही यहाँ किले के आसपास मछुआरों के कई गांव आबाद हैं।
इस उजाड़ और खस्ता हाल तालाब में कभी नवाब खानदान की खवातीन गुस्ल किया करती थीं। जंग और हमले के लिहाज से जंजीरा किला महफूज तरीन किला है। अंग्रेजों, पुर्तगालियों और मराठों ने कई बार इस किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो सका। यही वजह है कि तामीर के 350 साल बाद भी यह किला नाकाबिले तस्खीर माना जाता है। शायद इसकी वजह दूर तक फैला समंदर और वो तोपें हैं जो किले की फसीलों की हर बुर्जी पर नस्ब की गई हैं। इसलिए कोई दुश्मन यहां तक नहीं पहुंच पाया। जैसे जैसे हम इस कदीम अजूबे के अंदर दाखिल होते हैं, इसका हुस्न दिल और रूह को छू लेता है। जगह जगह समंदर के रुख पर पहरेदारी के मीनार बने हुए हैं, जो हिफाजत का फर्ज अदा करने के साथ साथ समंदर का दिलकश नजारा भी पेश करते हैं। इसके बाद यहाँ एक खुफिया दरवाजे की तलाश का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। कहा जाता है कि नवाब नस्ल दर नस्ल खुफिया तौर पर इस दरवाजे की निशानदेही करते थे। इस दरवाजे के जरिए खतरे के वक्त फरार किया जा सकता था। इन खंडरों को देखने वाला ये तस्वुर किए बिना नहीं रह सकता कि 16वीं सदी में जब यह किला तामीर हुआ था, तब इसमें रहने वालों की और इस किले की कैसी शान और शौकत रही होगी। इस शान और शौकत का अंदाजा नवाब के महल को देखकर किया जा सकता है। हालात की मजबूरियों ने नवाबों को यह समंदरी किला छोड़कर शहरों में बसने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज भी इस महल के दरो दीवार की सजावट और इसका आलीशान फने तामीर उन नवाबों के तर्ज जिंदगी की बहुत सी दास्तानें बयान करता है, जो आज किसी शहर में आम शहरी जिंदगी गुजार रहे होंगे। इस महल के करीब ही दत्तारे का मंदिर है, जो मकामी देवता दत्तारे के लिए बनवाया गया था। ये जगह भी देखने लायक है। ऊंचे ऊंचे चरागों के मीनार फने तामीर का बेहतरीन नमूना है और मंदिर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। मुरुड़ के फने तामीर में बुनियादी तौर पर किलों की अहमियत है, मगर जैसे जैसे हम मुरुड़ के गलियारों से गुजरते हैं, हमारी नजर एक और अहम इमारत पर पड़ती है। यह है सिद्धि विनायक मंदिर। जिसे भगवान गणेश के नाम पर बनाया गया है। इसकी बाहरी खूबसूरती अनोखी है। रंगों और खाकों का अनोखा मिलन इसको दीदा ज़ेब बनाता है। मंदिरों के बाद मुरुड़ से कुछ दूर एक और खास मकाम आता है, जिसे कदीमी अगरदंदा दरगाह कहते हैं। सोलहवीं सदी से ताल्लुक रखने वाली ये इमारत अगरचे अब खंडर हो चुकी है, मगर इसका तर्ज तामीर अब भी पुरकशिश है।
कोरली किला भी एक कदीम खंडर है, मगर ये एक सकाफती विरासत है जो पुर्तगाली छोड़कर गए हैं। ना खत्म होने वाली सीढ़ियों की कतारें जन्नत का रास्ता दिखाती नजर आती हैं। तस्वुर किया जाए कि खूबसूरत माहौल में पहाड़ की चोटी पर समंदर की तरफ रुख किए ये किला कभी कितना शानदार रहा होगा। तीन किलोमीटर से ज्यादा के रकबे पर फैले कदीम पुर्तगाली किले को देखने के लिए काफी वक्त चाहिए। ये उजाड़ रास्ता जो किले के मरकजी हिस्से की तरफ जाता है, जहां कभी अहम फैसले लिए जाते थे। बरसों पहले पुर्तगाली इसे छोड़कर चले गए, लेकिन यहाँ आज भी उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। आज भी इस किले की तामीरी शान शौकत और खूबसूरती से इनकार मुमकिन नहीं। महाराष्ट्र के देहाती इलाके में फन तामीर की शानदार निशानियों के दरमियान यहाँ के मकामी बच्चों का एक रक्स भी काबिल-ए-दीद है। एक अवामी रक्स जो भगवान कृष्ण और उनकी गोपियों की कहानियों पर मबनी है। ये रक्स हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन का आईनातार है। अभी देखने वाले इन नन्हे फनकारों के दिलकश रक्स का लुत्फ ले ही रहे थे कि कुछ दूसरे बच्चों ने मराठी लिबास में लवानी रक्स शुरू कर दिया। लड़कियों के जरिए पेश किया जाने वाला ये रक्स इस इलाके का सबसे मकबूल रक्स है। सुरताल के साथ दिन भर के सफर का खुशगवार इख्तिताम यकीनन सयाहों के दिलों में मुरूर की यादें सारी जिंदगी ताज़ा रखेगा।
महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में हमारा सफर जारी है और अब हमारी मंजिल है गणपति पोले। रास्ते में हमारा पहला पड़ाव है जयगढ़ का किला। ये उन बहुत से किलों में से है जो मराठा सल्तनत के राजा शिवाजी ने तामीर करवाए थे। जयगढ़ का किला मराठा सल्तनत के साहिली इलाकों पर पुर्तगालियों और सिद्दी नवाबों के हमलों का मुकाबला करने के लिए तामीर करवाया गया था। आज वक्त की सितम जरीफी ने इस किले की सारी शान छीन ली है, मगर इसकी तरफ जाते उस उजाड़ और वीरान रास्ते की महाराष्ट्र की तारीख में बहुत अहमियत है। शिवाजी के बनाए इस किले में न आलीशान महल हैं, न रक्सगाह हैं और न ही बागात और मंदिर बनाए गए हैं। 17वीं सदी का यह किला खाड़ी के एक महफूज मकाम पर एक मुहाफिज की तरह सीना ताने खड़ा देखने वालों के लिए शिवाजी की ताकत का आईनादार है। गणपति पोले पहुंचने के बाद सबसे पहले इस शहर की आत्मा स्वयं रूप गणपति मंदिर के दर्शन करना बेहतर है। मंदिर के दरवाजे पर चूहे का एक मुजस्समा आने वालों का स्वागत करता है। हिंदू देवमाला के मुताबिक चूहा गणपति देवता की सवारी है। अकीदा है कि इस चूहे के मुजस्समे के कान में कही हुई हर मन्नत पूरी होती है। एक हाथी का मुजस्समा भी दरवाजे पर स्वागत के लिए नस्ब किया गया है। जनूबी महाराष्ट्र में 400 साल पुराना ये मंदिर एक अहम तीर्थ स्थान माना जाता है। हर साल गणेश चतुर्थी पर हजारों लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। समंदर के किनारे पहाड़ी के दामन में बने इस मंदिर के दरोदीवार से तारीख वाबस्ता है। हालांकि अभी जल्दी ही इस मंदिर की तामीर नौ की गई है, मगर इसकी जगह में कोई तब्दीली नहीं की गई। मंदिर की लाल दीवारों पर गणेश देवता के अलग अलग रूपों की नक्काशी की गई है। बाहर के मुकाबले अंदर से मंदिर बहुत सादा है। इस मंदिर की शोहरत गणपति देवता की एक अनोखी मूर्ति की वजह से भी है। माना जाता है कि ये मूर्ति अपने आप ही वजूद में आई। कहा जाता है कि ये दरअसल एक छोटा सा टीला था जिसमें इस गांव के वासियों को गणपति देवता का रूप दिखाई दिया और वो इसकी पूजा करने लगे और इसीलिए इस गांव का नाम गणपति पोले पड़ गया। 400 साल पहले यहां इस मंदिर की तामीर की गई। गणपति पोले से थोड़ी ही दूरी पर पुर्तगालियों का बनाया हुआ लाइट हाउस है। रास्ते में रुकने के लिए ये एक अच्छा मकाम है। इसके ऊपर चढ़कर समंदर का नजारा बहुत दिलकश है। आज ये उजाड़ है, मगर एक जमाने में समंदरी सफर में इसकी बहुत अहमियत थी। यहीं पास ही में फने तामीर का एक और नमूना कार्तिकेश्वर मंदिर है।
कहा जाता है कि इस मंदिर में पानी की टूटी में आने वाला पानी असल में एक मीठे पानी के चश्मे से आता है। आमतौर पर समंदरी साहिलों पर मीठा पानी नहीं मिलता। जनूबी महाराष्ट्र का ये एक पुरसुकून इलाका है जहां ये मंदिर बनाया गया था। आज पुराने मंदिर का बस थोड़ा सा हिस्सा ही बाकी है, मगर अब भी इसके मीनार बहुत अनोखे और शानदार हैं। माना जाता है कि इस मंदिर की तामीर के बाद से कोई दिन ऐसा नहीं गया जब यहाँ पूजा नहीं हुई हो। कैसा